2024 का जो चुनाव होने वाला हो रहा है वो धर्म की राजनीति पर होगा या फिर विकास के मुद्दों पर। समाजवादी पार्टी के गढ़ में हम मौजूद हैं। आजम खान का एक गढ़ कहा जाता था, इसका नाम रामपुर शहर है। लेकिन रामपुर के अंदर में जिस तरह समाजवादी पार्टी की सीट थी, आखिरकार समाजवादी पार्टी का यहाँ से कैसे सुपड़ा साफ हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अब लोगों के मन में आखिरकार क्या चल रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो किसको वोट करने वाले हैं। सर, किसको वोट करने वाले हैं 2024 में? जिसको पहले करा था भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा सांसद हैं हमारे, ठीक काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव अपना कुनबा जोड़ते जा रहे हैं और अपने ही उनके लिए कब्र खोदते जा रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, जितना मैं न्यूज़ देखता हूँ और सारी चीज़ें हम देखते हैं, अखिलेश जी कोशिश में है। बहुत बड़ा एक गठबंधन बन रहा था, लेकिन हमने तो ये देखा कि सारा गठबंधन टूटता ही जा रहा है। सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में कोई भी जाति धर्म भेदभाव में ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। लोग विकास चाहते हैं और विकास में जो योजनाएं चल रही हैं, हमें लगता है पिछले 10 सालों से हम जो भाजपा की योजनाएं देख रहे हैं, आप मानिए रामपुर से मुरादाबाद जाने में फाटक पड़ा करते थे, तो आप ये मानिए हैरान होंगे आप, एक 2-2 दिन के जाम। बच्चे जो कॉलेजेस जाया करते थे वो अटक जाते थे, तो कैसे कैसे पैदल आया करते थे। आज रोडों का आप देखिए, दिल्ली जाने में हमारा काम रहता है 2.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो ये रोड नेटवर्क मिला तो हमें पिछले 10 सालों में है। यहाँ तक कि हमारे कुछ ऐसे बहुत करीबी ऐसे लोग हैं जो आर्थिकली बहुत कमज़ोर थे। पिछले कोरोना काल में हमें तो ऐसा लग रहा था पता नहीं हमारे देश का, हम लोगों का क्या होगा। फ्री अनाज की सुविधाएं जो लोगों ने ली हैं बिना किसी परेशानी, आयुष्मान कार्ड से भी काफ़ी लोगों को बहुत राहत मिली है। और रामपुर में आप मानिए कितने लोगों के घर बने हैं जिन पे हम प्लेटें लगी देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो दिल से यही लगता है कि मोदी जी इस बार नहीं अगली बार भी, और हमेशा मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे। ये हमारे सौभाग्य की बात होगी। राम सनातन का अपमान जो है वो अब नहीं सहने वाले लोग। देखिए, प्रभु श्री राम का तो अपमान कोई भी नहीं सहेगा, ना कोई भी ऐसा सनातनी, क्या मैं सोचता हूँ देशवासी भी नहीं होगा ऐसा जो प्रभु श्री राम का अपमान सहे। देखिए, जो एक मतलब सदियों से, बहुत ज़मानों से एक चली हुई आ रही, 500 वर्षों से ज़्यादा लंबी लड़ाई, और हमें ये सौभाग्य मिला है। मैं भी उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जो कि अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के, लला श्री राम के हमने दर्शन करे। और मैं पहले भी जा चुका हूँ एक बार, और मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी आंखों में पहले भी आंसू थे, आज भी आंसू थे। पिछली बार आंसू इसलिए थे कि एक छोटा सा टेंट, लोहे का जाल लगा हुआ और भीड़ चले जा रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम दर्शन कहाँ किसके करने आए। और आज जब मैं गया तो मैं बता नहीं सकता, मेरे पीछे और आगे इतना बड़ा सैलाब था, जन सैलाब था, और जय जय राम श्री राम के नारे लग रहे थे और आंखों से आंसू थे और उन लला के दर्शन हो रहे थे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, शायद ये मानूंगा कि मैंने ये क्षण देखा। अब किसी का कोई गढ़ नहीं है। कभी हुआ करते थे गढ़, नवाबों की नवाबी खत्म हो गई, राजाओं के राजा महाराजा खत्म हो गए, तो गढ़ तो आजम खां का नहीं है, किसी का गढ़ नहीं है। अब गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का गढ़। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रदेश सेंट्रल मिनिस्टर बन सकता है, राज्य मंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवाद पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखती है, मान सम्मान देती है। एक बूथ का अध्यक्ष है हमारा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेंट्रल मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और जिला अध्यक्ष बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री आवास योजना है, रामपुर में हमारे सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुमल क्षेत्र है, चाहे वो सिटी में हो या नगर पंचायतों हो, चाहे कैमरी हो, सवाद हो, मिलक हो, बिलासपुर हो, स्वार हो, टांडा हो, जितने कस्बे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जितना मुसलमानों को मिला रामपुर के अंदर, मुझे नहीं लगता किसी समाज को मिला हो। हिंदू अखिलेश से क्यों नाराज़ है? हिंदू अखिलेश से नाराज़ नहीं है, उनकी हरकतों से नाराज़ है। जो उनकी हरकतें हैं, उनके साथ वालों की हरकतें हैं, भगवान राम के लिए उनके लोगों ने ऐसा कहा है कि हम सोच नहीं सकते। राम का अपमान नहीं सहेगा। या जी, बिल्कुल सही कहा आपने, राम का अपमान नहीं सहेगा। 24 का ताज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रामपुर के अंदर में कितना काम हुआ? रामपुर के अंदर बहुत काम हुआ। यहाँ के लोगों को सिलेंडर मिला, गैस मिला, और घर मिले, पक्के मकान मिले, आयुष्मान कार्ड मिला, रोड मिली। बिल्कुल, हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, सारे प्लान धरे रह जाएंगे? अखिलेश जिस तरह अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, अपने उनके लिए गड्ढा खोदते जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी की पार्टी जिसको समाजवादी पार्टी कहते हैं वो समाप्तवादी पार्टी बनकर रह गई है।
फर्स्ट। सेकंड में जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, और हर प्राणी इस धरती का रहने वाला उसका लाभ लेता है। इसी तरीके से मोदी सरकार है और मोदी जी हैं कि वो एक सभी प्राणियों के लिए ऑक्सीजन है, और वो किसी का भी धर्म, जात या कोई और चीज़ नहीं देखते, वो सिर्फ इंसानियत देखते हैं। आज देश का मुसलमान इसलिए प्रभावित हुआ उनसे कि जो पहले हमें सरकारें दान पुण्य करती थी स्कॉलरशिप के नाम पर, तो अब स्कॉलरशिप ख़त्म हुई, हम लोगों ने मेहनत करना शुरू करी। आज आप देखिए कि हमारी संख्या IAS, IPS, PCS में भी ज़्यादा हुई, क्योंकि हम उस दान पुण्य से आज़ाद हुए। और सबसे बड़ी बात है कि हज के नाम से पे जो सब्सिडियाँ लेके हमें जो था वो कहा जाता था, दूसरा महरम ना महरम था। मोदी जी ने कहा कि अगर कोई अकेली महिला है, उसका कोई भाई या ऐसा बंदा नहीं है जो उसके साथ जा सके, तो वो अकेली जा सकती है। पहले वो नहीं जा सकती थी अकेली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान तो खामखाई में मोदी जी का विरोध कर रहा है। अरे जब सऊदी अरब के मुसलमान ने, अबू धाबी के सुल्तान ने वहाँ पर मंदिर बना दिया, तो अब हमारा विरोध क्यों होना चाहिए? अब हमें ईमानदार, मतलब मुसलमान का नाम सालिम ईमान होता है, अब मुसलमान को भी सालिम ईमान बन जाना चाहिए। और अगर आप ईमानदार हैं तो जो भी उनकी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, उस लाभ के वास्ते, उस अपनी ईमानदारी दिखाने के वास्ते अब आप ओवैसी जैसे, अखिलेश जैसे, जो सिर्फ हमारे वोट्स पर डिपेंड कर रहे हैं, तो जब उन्होंने नारा दे दिया कि इस बार 400 पार, तो उसमें मुसलमानों का पूरा सहयोग होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि मुसलमान ओवैसी, आज़म या इन जैसे नेताओं के भटकाने, बहकाने और भड़काने में ना आए। समाजवादी पार्टी का जो 2024 का ताज है अखिलेश का, वो दूर क्यों है फिलहाल? वो दूर तो नहीं, लेकिन मैं तो एक ही बात चाहूँगा कि मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे हैं। वो हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए, और क्या बोलते हैं, उनसे बेटर मतलब कोई कैंडिडेट नहीं है जो मतलब मंत्री होंगे, उन प्रधानमंत्री उनसे बढ़िया कोई नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि मतलब मोदी जी आए, उन्होंने अच्छा काम करा है, काफ़ी लोगों को सुधार दिया, ये जो भी था मतलब अच्छा करा है मतलब लोगों के लिए। और इतने का घर बनाए, मतलब सबों के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं कि क्या बोलते हैं 50 गज का प्लॉट, उनकी नंबर प्लेट लग रही है चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। पहले यहाँ पर आप लोग भी समाजवादी पार्टी को वोट करते थे, आज़म खान को बहुत करीबी से आप लोग जानते भी होंगे, यहाँ पे आपके बीच में रहते भी थे, लेकिन ऐसा परिवर्तन क्यों? देखिए, समाजवादी की सरकार में आजम खान ने यहाँ बहुत जुल्म किए। एक आजम खान का यहाँ सिपा सलाहकार हुआ करता था, अली हसन COCD नहीं हुआ करता था, वो DIG IG हुआ करता था रामपुर का। उनने रामपुर के अंदर इतने जुल्म किए, 450-500 आदमियों पे NDPS लगाई, यानी कि चरस लगाई, 5-5 किलो, 2.5 किलो, 10-10 किलो, 8-8 किलो। जेल का लोग अब आज के टाइम में, भाजपा सरकार के टाइम में, जो जीरो टॉलरेंस बैलेंस पे क्या कहते हैं, क्राइम पे काम कर रही है भाजपा। क्राइम खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया, उसके बाद भी 400 से 500 लोग अब है जेल का। आजम खान के टाइम में, समाजवादी के टाइम में, आले हसन के टाइम में, जो उनका सिपा सलाहकार हुआ करता था CO, 2500 और 2200 का लॉकअप था जेल का, जिसमें 450 से 500 आदमी NDPS में जेल में बनते, 250 से 5 किलो, 10 किलो, 8 किलो, 4 किलो, 3 किलो। एक तरफ जुल्म करा, घर तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए, NDPS में जेल में नाजायज लोगों को बंद कर दिया, तो समाजवादी को क्यों वोट करेंगे? हम अपने ऊपर जुल्म भी सहेंगे, वोट भी देंगे, क्यों देंगे वोट? देखिए, तमाम जो तरह के जो तर्क हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के 2024 को, वो आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कुछ युवा, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार आप किसको वोट करने वाले हो रहे हैं 2024 के चुनाव जो है? इस बार काम को वोट किया जाएगा, जिसने काम किया है, बिना काम वाले को वोट नहीं मिलेगा। किसने काम किया रामपुर के अंदर में? देखिए, रामपुर के अंदर देखिए, जो योजनाओं के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं काफ़ी चली हैं। हमारे रामपुर में आयुष्मान कार्ड से काफ़ी इलाज हुआ है। अब आवास योजनाओं के आधार पे ज़्यादातर लोगों को आवास मिले हैं, राशन मिला है, तो ये काम है भारतीय जनता पार्टी की, तो उस आधार पे वोट किया जाएगा। आखिरकार जो बीजेपी के साथ में मुस्लिम समुदाय जुड़ रहा है, उसके दो कारण ऐसे बताइए आप मुझे कि जो मुसलमान ज़्यादातर बीजेपी को वोट करे, आखिरकार क्यों करे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार हमें सेहत दे, हमें रोज़ी रोटी दे, हमारे सर पे छत दे,
और हमें वो जीने का अधिकार दे जिसमें गुंडा मुक्त समाज हो। तो मुसलमान तो दबा कुचला था ना, तो मुसलमान इस तरीके से उनकी तरफ जा रहा है। अभी मैं आपकी बात से सुन रहा था कि आपने कहा कि भाजपा रोड़ा अटका रही है उनकी तरक्की में। भाजपा रोड़ा नहीं अटका रही है, वो तो खुद रोड़ा है। इस देश की तरक्की में, इस देश को सशक्त भारत बनाने में वो खुद रोड़ा है। और मैं आपके माध्यम से ये बात कहूँगा कि जैसे आज़म खान है, आज़म खान एक मरावा नाम है। जैसे औरंगज़ेब, शाहजहाँ, अकबर, ये सब लोग थे और इन्होंने जुल्म किए थे। आज हम लोग इनके नाम नहीं लेते, ना इनका उर्स मनाते हैं, इसी तरीके से हैं। और हम भगवान भी नहीं हैं कि आज़म खां को ज़िंदा कर पाएँ। अब आज़म खां गए गुज़रे ज़माने की बात हो गए, अब वो उस तरीके से लौट के आने वाले नहीं हैं। बस खाली रह गया है मुसलमान, आखिर में एक फातिहा होती है हाथ उठा के, बस वो करने का है। और अगर आज़म खां जिंदा है तो उन्हें क़ानून से, सरकार से और अल्लाह से, दोनों से माफ़ी मांगना चाहिए। उनके गुनाह ऐसे हैं जिसकी सज़ा वो खुद, उनकी बीवी और बेटा भुगत रहा है। और रामपुर में जो उनके प्यार करने वाले लोग थे वो भी आज बहुत परेशान हैं। तो परेशानियों की मुक्ति है आज़म खां की माफ़ी। आज़म खां माफ़ी मांगे और अखिलेश जी डबल पॉलिसी ना करें। अभी आपने राज्यसभा में जो लोग भेजे उसमें कोई भी मुसलमान नहीं था और मुसलमानों के वोट पे डिपेंड होंगे। आप समझ जाइए कि इस बार मैं मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपील कर रहा हूँ मुसलमानों के कि इनको दिखा दें और एक भी वोट राहुल और ये अखिलेश के नाम पे ना दें, क्योंकि ये शेर नहीं है, ये गालिब और मीर के शेर हैं जो सिर्फ किताबों में हैं, धरातल पे बिल्कुल नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जो रामपुर की आवाम है वो ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के पूरी तरह खिलाफ है, क्योंकि आज़म खान का जो पूरा किला था वो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ के फेंक दिया था। और 2024 का जो चुनावी समीकरण है वो यही बता रहा है कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के वोट भी भारतीय जनता पार्टी की ओर पड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मोड़ दिया है और अखिलेश यादव का जो मानना था कि उनके 3 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, उसमें एक हिसाब से कहें तो पूरी तरीके से रोड़ा जो है वो अब अटक गया है। लोगों की क्या राय आज जिस तरीके से आज विधानसभा में हुआ, तमाम जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे जय श्री राम का नारा लगाते हुए एनडीए के जो प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। देखिए, जय श्री राम का नारा तो अभी पूरे देश को लगाना है, क्योंकि मोदी जी ने जो 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, उससे भारत में एक अलग सा संचार पैदा हुआ है, एक अलग सा लोग युवाओं में एक अलग से जोश पैदा हुआ है। और आज आप भारत में कहीं पर भी जाएंगे तो जय श्री राम जी के भी नारे लग रहे हैं, मोदी जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं, योगी जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। और 24 का चुनाव जो है वो राष्ट्र धर्म पर आधारित है, राष्ट्र एकता पर आधारित है, राष्ट्र हित का चुनाव है। जो भी राष्ट्रभक्त है, जो भी देशभक्त है, जिनको लगता है कि हम देश के विकास में अपना सहयोग कर सकते हैं, देश के विकास में हाथ बढ़ा सकते हैं, मोदी जी के साथ चल सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और अभी ये छोटी सी टूट हुई है समाजवादी पार्टी को। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अभी 30 विधायकों का दल जो है वो समाजवादी पार्टी का जो है भारतीय जनता पार्टी के लगातार संपर्क में है। जैसे ही इधर से हरी झंडी मिलेगी वैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे। और 2024 के चुनाव के पहले ये होना तय है। अखिलेश यादव अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं, गठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा लोकसभा जब अभी से विधायक टूटने लगे? सब संभाल लेंगे। जब हमारे एक बड़े भाई अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि तमाम लोग संपर्क में है, राम राज में तोड़ने की बात चल रही है, यानी जो पहले कहते थे गुंडा राज, माफिया राज जो है, जंगल राज, वही कायम हो रहा है इस समय भी राम राज में भी, कि उनको दहशत फैलाई जा रही। ईडी, सीबीआई और तमाम लालच देके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, विधायक टूट रहे हैं। अब उनको कैसे रात में क्या क्या दबाव पड़ा होगा कि वो टूट गए, कितना टूटे, समाजवादी के हों चाहे किसी दल के हों, जो भी है ये नैतिकता का पतन है, ये राजनीति का पतन है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, ये भ्रष्टाचार अभिशाप बन गया है प्रदेश और देश के लिए। ये विधायक टूट रहे हैं, पैसे पे बिक रहे हैं, ये कितना असमंजस की बात है। जनता करा रही है, देख रही है कि राम राज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि विधायक खरीद
खरीदे जा रहे हैं और बिक रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग, कभी अटल जी ने कहा था कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग की बाजार नहीं देखा हूं। उनकी एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, वो गंवाना मंजूर किए थे। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी आज है जो नैतिकता की बात करती है, राम राज्य की बात करती है, वो खरीदने का काम कर रही, तोड़ने का काम कर रही, डराने का काम कर रही है। जनता जो है सब देख रही है, 2024 में जरूर इसका जवाब देगी। सनातन का अपमान समाजवादी पार्टी और गठबंधन पर भारी पड़ गया। बिल्कुल भारी पड़ेगा। सनातन का जो भी अपमान करेगा वो रहेगा नहीं, क्योंकि अब सनातन जगा हुआ है और आने वाले समय में 2024 में ये चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी 450 के पार जाएगी। ठीक है। अखिलेश यादव जिस तरह से सोच रहे थे कि उनके सारे विधायक एक साथ आएंगे, स्थिति पलट गई सदन में। कहीं कुछ पलटी नहीं, अभी वोटिंग चल रही है। देखिए अभी पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे तो कहना कि सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में, जैसे अभी बात हो रही थी, कहाँ विधायक तो बाकायदे नारे लगा रहे थे, तो कह रहे थे हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, राम के जो है वो मंदिर में मुझे नहीं जाने दिया समाजवादी पार्टी के नेता ने। नहीं, तो मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं नारेबाजी की या समर्थन करने की। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी भाई साहब ने कहा था, ईडी का भी डर दिखाते हैं या किसी और लुभाने वादे या कुछ हम उसको दे देंगे, पद तुम्हें दे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये खरीद फरोख्त का, मगर वैसे कैंडिडेट को जब वो दोबारा चुनाव लड़ने कभी जाएंगे जनता के बीच, जनता उनको भरपूर जवाब देगी, कायदे से स्वागत करेगी उनका। ठीक है। क्या लगता है आपको कि जिसे जनता जिन विधायकों को चुन के भेजती है उन्हें डराया जा सकता है? देखिए अब जनता बड़ी होशियार हो गई है और नेता उनसे भी ज़्यादा होशियार हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं किसी विधायक या एमपी को, फिर वो करोड़ों रुपया देता है टिकट लेने के लिए, करोड़ों रुपया लगाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो जो जीतेगा तो उसको पार्टी से थोड़ा लेन देना है, आगे भी तो चुनाव लड़ना पड़ेगा उसे ना, तो जिसकी पैसा देगा उसके साथ रहेगा। अब ये तालमेल हो गया है। चोर चोर मौसेरे भाई एक कहावत होती है, तो ये जितनी पार्टियां चोर चोर मौसेरे भाई, भाजपा वाले सपा में चले गए, सपा वाले कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस वाले भाजपा में चले गए। 169 लोकसभा सांसद जितने हैं करीब कांग्रेस से और विपक्षी दलों से आकर के भाजपा में हैं। 120 से 125 सीटें भाजपा के अपने कैडर की हैं लोकसभा की। तो ये सोचने की बात है, जनता को सोचना चाहिए इसके बारे में अभी। लेकिन इस बात को मत समझिए, अभी तो ये तौल चल रही है कि पैसा समाजवादी के प्रत्याशी ज़्यादा देंगे या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज़्यादा देंगे, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कैडर के लोग राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ना समाजवादी पार्टी अपने कैडर के लोगों को लड़ा रही है। दोनों लोग पूंजीपतियों को बुलाए हैं और 5 साल लेकर के टिकट दिया है। तो ऐसे में वोट देने वाला वोटर जो विधायक है वो अगर पैसे के लिए दाहिने बाएं हाथ सेटिंग कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसके लिए खुशियाँ मनाता हूँ। और आने वाले चुनाव में जनता से भी मैं यही कहूँगा कि जब पैसा लेके लोग बिकते हैं तो आप भी अपने वोटों का लाखों लाखों रुपया लेकर के तब वोट दीजिएगा। जिस तरह से आज हुआ जो है तमाम सपा के विधायक भाजपा के जो है प्रत्याशियों के साथ चले गए, क्या भविष्य दिख रहा है? कम से कम 24 का चुनाव तो अब एक तरफा दिखाई देने लगा। भविष्य तो बहुत अंधकार में है, क्योंकि हमारे नौजवान युवा बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। हम लोग प्राइवेट सर्किल की नौकरी करते हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो हम लोग की आत्मा जानती है। बच्चे पेपर तैयारी करते, पेपर देने जाते, पर्चा लीक हो जाता है। ये आपका कौन सी डिसिप्लिन है, कौन सा आपका आश्वासन है, कौन सी शक्ति है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ जो ये सपा के नेता और बीजेपी के नेता और इधर उधर के जा रहे हैं ना, सिर्फ अपने लिए कस्तूरी ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी जो हिरण के नाम में होती है, मर के नाम में होती है, तो वो कस्तूरी ढूंढ रहे हैं सब। देश के हित के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है।